अबे ओ पुलिस वाले, मेरे साथ चलेगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। ये लड़की, अभी तू क्या बोल रही थी वहां पे? सुना नहीं क्या आपने? और अगर सुना नहीं तो आप वहां से यहाँ क्यों आए? खैर, मैं ये कह रही थी कि मैं एक रात का पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। चल रहा हो तो बताओ। अरे वो लड़की, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? और तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? ये वर्दी नहीं देख रही तू? अरे वर्दी देख रही हूँ तभी तो 1 लाख रुपए दे रही हूँ, वरना ऐसे अरे घरों को तो मैं 10 रुपए ना दूं। ये सब गैर कानूनी काम है और ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना, उठा के अंदर कर दूंगा अभी। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि आप उठा के अंदर कर दो, और पैसे भी इसी चीज के दे रही हूँ। गैर कानूनी तो रिश्वत देना होता है। अब अगर पुलिस वाला ही ये सब काम करने लगेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे और लोगों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? तो बस उस इम्पैक्ट की चिंता करिए जो आपका मुझ पे होने वाला है। एक तो मैं मिल रही हूँ, ऊपर से 1 लाख रुपए। अब 3 स्टार का कुछ तो फायदा उठाइए। अब तू बहुत ज्यादा बोल रही है। कानून ना चाहे लड़का हो या लड़की, सबके लिए सेम होता है। और जब पुलिस की लाठी चलती है ना तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाता है। ये जो चली है यहाँ पे ये धंधा करने। अरे साहब ये धंधा थोड़ी है, ये तो इन्वेस्टमेंट है जो मैं कर रही हूँ आपके ऊपर। अब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी तो बदले में कुछ तो फायदा उठाऊंगी ना आपका। जब ज्यादा सोचिए मत, चलिए मेरे साथ। ये फालतू बकवास ना यहाँ मत कर। और तू समझ नहीं रही है तू किससे पंगा ले रही है। अभी मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ले चल के सच में अंदर कर दूंगा। अरे साहब मैं सब कुछ समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं कि आपको क्या फायदा होने वाला है। इस पूरे हाईवे पे ना मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी। तेरे जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पे आती हैं और धंधा करती हैं और लोगों को फंसाती हैं, लेकिन मैं ना फंसने वाला नहीं हूँ। मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। चल। अरे सर सर सर, आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे सच में आपकी जरूरत है। ये तो बस एक तरीका था आपको अपनी बात समझाने का, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे तो बस एक बार मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब सही सही बताऊंगी कि क्या दिक्कत है। अरे मुझे पता है तुम लोग ले जाके एक पुलिस वाले को अभी फंसा दोगे। फालतू में मेरी नौकरी वोकरी चली जाएगी और ये सब काम ना मैं नहीं करने वाला। अरे नहीं साहब, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैंने सारी बातें सुन ली हैं, अब मुझे कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है। तू किसी और को ले जा, मुझे नहीं जाना है। साहब एक बार सुनिए तो। एक तो जरूरत है, ऊपर से ये लोग किसी काम के नहीं है। क्या हो साहब, आपका चेहरे का रंग ऐसे उतरा उतरा? अरे ऐसी ऐसी लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं बताओ, और इनको कोई और नहीं मिला। एक पुलिस वाले के साथ ही ऐसे बोल रही है कि मेरे से 1 लाख रुपए ले लो और मेरे साथ चलो एक रात के लिए। हाँ साहब वो तो मैं सुना था, लेकिन 1 लाख रुपए दे क्यों रही है? कुछ तो बताई होगी। अरे पता नहीं क्या बता रही है, कह रही है चलिए बहुत जरूरी काम है, मेरे को कुछ मुसीबत है। ऐसा कुछ काम नहीं होता इन लोग को। ये लोग ले जाएंगी और ऐसे फंसा देती हैं भोले भाले लोग को। अभी मैं जाके फंसा लेंगे, मेरी वीडियो बना लेंगे, उसके बाद मेरी वर्दी उतर जाएगी। मुझे पता है ना ये सब। अरे साहब पहले एक बार जाके तो देखिए, ये गलत काम कर रही है सही काम करे, क्या पता उसको आपकी जरूरत ही हो। अरे कोई जरूरत होगी, उसकी शक्ल देख के लग रहा है उसको जरूरत होगी, जिस तरीके से वो बोल रही है। साहब शक्ल से किसी का नहीं पता चलता है कौन जरूरतमंद है कौन नहीं। अच्छा साहब सुनिए, आप एक बार उनके साथ जाइए। हाँ अगर वो गलत काम कर रहे होंगे तो आपको तो पहले से पता है कि कहीं वीडियो बन रही होगी, कैमरा लगा होगा, वो तो आप जान ही जाएंगे। आप पुलिस वाले हैं, पढ़ लिखे हुए हैं, तो आप इनके साथ जाइए, देखिए ये गलत काम कर रही हैं क्या सही काम कर रही हैं। क्या पता इसको ज़रूरत ही हो, सच बोल रही हो, उससे पता भी चल जाएगा। अगर ज़रूरतमंद होगी तो इसकी मदद कर दीजिएगा, नहीं तो अगर गलत होगी तो पकड़ के थाने ले आइएगा। हाँ ये तुम सही कर रहे हो। ऐसा करता हूँ, फिर से जाके बात करता हूँ इससे। अगर ये लोग कुछ गलत काम कर रहे होंगे तो इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ और अगर साहब। जरूरतमंद होगी तो इसकी मदद कर दूंगा। और साहब आप एक काम करिए, पहले आप थोड़ा मतलब देखभाल के जाइएगा, ये कहाँ ले जा रही है, अपना लोकेशन अपने थाने में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। सब मैं अभी कर दे रहा हूँ। और एक इसकी बातों में मैं ऐसे आऊँगा ना, इसको लगेगा कि मैं इसके साथ रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। हाँ साहब ठीक। लोकेशन मैंने भेज दी है, अभी मैं जाता हूँ। ठीक है? ठीक है साहब। और तुम सीधे थाने ही जाओ। ठीक है? ठीक है साहब। क्या करूं? ओ लड़की इधर आ। सब आपको समझ में आ गया? अरे वाह, इतनी देर से मैं समझाई थी तब आपको नहीं आया था। अब लग रहा है आपको अपना फायदा दिख रहा है। बताइए चलेंगे? हाँ फायदा तो दिख रहा है मुझे, क्योंकि तू पैसे भी दे रही है और ऊपर से इतनी खूबसूरत भी है तू। तो मैं सोच रहा था कि चल ही देता हूँ तेरे साथ। और नहीं तो साहब, क्या ये अगर धंधा ही करना होता तो मैं आपको पैसे थोड़ी दे रही होती, आप उल्टा मुझे दे रहे होते। हाँ वही चीज, यही सारी बातें मैंने सोची। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना चल देता हूँ। तो साहब आपकी गाड़ी से चले या ऐसे ही मेरी वाली गाड़ी से? सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, उससे चलते हैं। चलिए साहब। चले। अरे वाह, बहुत बढ़िया घर है आपका।
हाँ बताया तो था, इस घर में, इस एरिया में बढ़िया बढ़िया घर हैं और बहुत पैसा छापते हैं, तो यही सब घर वगैरह में लगा देते हैं। अच्छा, आपके पास अगर इतना पैसा है तो ये सब काम क्यों? अब इसी काम से तो पैसा आ रहा है, अब यही काम छोड़ देंगे तो फिर तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे तो आप उल्टा पैसा दे रही हैं। पैसा तो मैं आपको दे रही हूँ, वो सब छोड़िए, खैर जिस काम के लिए आए पहले उसके लिए कुछ बातचीत हो जाए। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप किस तरह के काम करते हैं? लाइक मैंने तो आज तक जितने पुलिस वाले देखे, घूसखोर देखे हैं, आपने तो मुझे आते ही हड़का दिया। मतलब अब हमारे एरिया में ऐसा काम होगा, वैसे भी तुम, मुझे लगी कि तुम अच्छे खासे परिवार की हो तो तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन तुम नहीं मानी। और कहीं ना कहीं तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देख के मेरा भी मन कर गया कि मैं भी चलता हूँ। सही बात है। खैर मैंने आपको यहाँ पे किसी और काम के लिए बुलाया था। किसी और काम के लिए? आपको पता है उस एरिया में एक लड़का घूमता है जो मुझे रेगुलर परेशान करता है, रोज़ आता जाता है, छेड़ता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, अपने बाप की धौंस जमाता है कि बाप विधायक है, ये है वो है। और मैं ना उससे बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे थानों में जाके बात करने की कोशिश करी, लेकिन कोई उसके खिलाफ़ कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता है। सब मिले हुए हैं विधायक अच्छा, लोग को तो अपने एरिया में ही? हाँ हाँ वहीं पे ही। अच्छा। विधायक लोग को तो आप जानते ही हैं, उनके अगेंस्ट कोई जाना नहीं चाहता है। तो और जब मैंने सारी चीज़ें कोशिश कर ली और मैंने उसको भी हड़काने की कोशिश करी, लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, तो मैंने सोचा कि एक बार इस तरीके से बात करके देखते हैं, क्योंकि थाने में एक ढंग का पुलिस ऑफिसर होगा तो बाकी सब घूसखोर होंगे, बाकी सब बातें पलट देंगे। तो मैंने सोचा अगर आपसे मैं पर्सनली बात करूंगी, और आपके बारे में काफ़ी सुना भी था मैंने कि आप सही काम करते हैं, और उस समय जब आपने मुझे डांट दिया तो मुझे और यकीन हो गया कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। तो ये कहाँ की बात है? कहाँ? उसी एरिया में जहाँ आप मुझे मिले थे। अच्छा, रिंग रोड पे? हाँ हाँ हाँ। और वो लड़का डेली तुम्हें परेशान करता है? डेली सर, मैं ऑफिस जाती हूँ, घर आती हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हूँ, हर जगह आ जाता है वो। बहुत लेट हो गया आज मुझे। अरे मेरी जान, तुम देखी नहीं आज कहाँ? अरे आप पहले दूर रहिए मुझसे, मुझे रोज इसी रास्ते पे क्यों रोकते हैं? हाँ यही रास्ता है, यही सब कुछ है, तुमसे हम प्यार करने लगे हैं, तुम हाँ बोल दो तो सब कुछ खत्म। नहीं औकात मेरा समझ में आ रहा है, दिमाग खराब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। एक बार मना कर दिया ना कि मुझे तुम नहीं पसंद हो। क्यों नहीं पसंद हो? क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा बताओ, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए? सब दूंगा ना मैं। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। और तुम विधायक के लड़के हो, समझ में आया? विधायक नहीं हो, ज्यादा उड़ो मत। तो क्या होगा, तुमको साथ में उड़ाएंगे। चलो कहाँ चलना है? छोड़ो मुझे। सुनो मेरी जान, अरे चलो। छोड़ो यार। चली गई यार, कल तो मिलेगी ना, कल देखता हूँ इसको। ऐसा हुआ सर। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी ये सब काम के लिए यहाँ पे नहीं आया था। मैंने अपने साथ में जो लड़का खड़ा था ना, वो मेरे थाने का ही है। तो मैंने उससे बोल दिया था कि मेरा नंबर सर्विलांस पे लगा दो और मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती तो वो लोग अभी यहाँ पे आ जाते। और मैंने उनसे बोल के रखा था अगर तुम किसी भी परेशानी में होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और अगर तुम किसी गलत काम में इन्वॉल्व होगी तो मैं सीधे तुम्हें थाने ले जाऊँगा। नहीं सर, मैं सिर्फ इसीलिए परेशान थी, इसीलिए मैं पैसा देने को भी तैयार थी। मैंने कितने पुलिस वालों को पैसा देने का ट्राई किया, लेकिन जब एक पार्टी ढंग का पैसा दे रही हो, बढ़िया फाइनेंस कर रही हो, तो दूसरे लोग की हेल्प नहीं करते हैं लोग। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो। अब एक काम करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो बिना किसी सबूत के, एक तो वो विधायक का लड़का है तो उसको अंदर नहीं किया जा सकता। तुम क्या करो, तुम उसी रास्ते, वो डेली तुम्हें परेशान करता है ना? जी सर। तुम उसी रास्ते से फिर से जाओ। वो तुम्हें परेशान करने या जो भी आएगा, मैं वहीं पे कहीं पे छुपा रहूँगा और तुम्हारी वीडियो बना लूँगा एक प्रॉपर, और फिर उसके बाद मैं उसको अंदर कर दूँगा, क्योंकि अपने पास सबूत भी हो जाएगा और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत सही प्लान है सर, आप ऐसे ही करते हैं। और हाँ, ये पैसे की बात करी थी ना मैंने, सर आप पैसे ज़रूर ले लीजिए। नहीं, लेकिन नहीं, पैसे हम नहीं ले सकते, हम तो खुद ही पुलिस वाले हैं और हमारा तो काम होता है लोगों की मदद करना। और ये पैसे, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सरकार मुझे जितना पैसा देती है उतने में मैं खुश हूँ। सर लेकिन आप मेरी प्लीज़ मदद कर दीजिए। वो लड़के ने मुझे इरिटेट करके रखा हुआ, मेरे घर वालों को पता चला ना तो मेरा बाहर आना जाना बंद कर देंगे वो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब अभी चलते हैं वहाँ पे, और जैसा मैंने बोला तुम वैसे वैसे करो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक। अरे मेरी जान, तो देखी भी नहीं आज। आप मुझे छोड़िए, पहले मुझे हाथ मत लगाइएगा। मैंने आपकी ना कंप्लेन कर दी है। अरे तो कंप्लेन कर दी तो कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ भी बोल दो, शादी छोड़िए। कर लेते हैं। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे रास्ते में मत रोका करिए। यार तुम इतनी अच्छी क्यों हो?
मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी है। तुम सुनो, हाँ बोल दो, बस हम घर पे बात कर लेंगे, ठीक है? हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे, कोई घर में बात नहीं करनी। आप अपने काम से काम रखा करिए, हमें मत छेड़ा करिए। और हमने आपकी कंप्लेन कर दी, अगर पुलिस वालों को मैं बता दूंगी ना तो आपको यहीं से उठवा लेंगे। मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पापा जी विधायक हैं बेटा। सुनो छोड़िए मेरी मेरा जान, तुम घर पे चलो, बात करो। नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ घर। तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा तुम बताओ क्या चाहिए? घूमना है, शॉपिंग करना है, जो करना है मैं कराऊंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अच्छा सुनो सुनो, चले कहीं घूमने चले? अरे नहीं जाना मुझे, अरे चलो ना यार। नहीं अब मुझे नहीं जाना। मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ बैठते अरे हैं, वहाँ बैठ के बात मैं करते हैं। आपकी गाड़ी में क्यों जाऊँ? मैंने जब 1000 बार आपसे कह दिया कि मुझे आपसे मतलब नहीं है। अरे मेरी जान, हमारा तो मतलब तुम्ही से है ना, तुम सिर्फ अपना देख। हाँ बोलो बस, अरे सब मुझे कुछ देख नहीं लूंगा मैं। जाना। क्यों नहीं चलना है यार? मेरी जान तुम मान जाओ ना। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मेरा हाथ छोड़िए। हम छोड़ दिए तो पकड़ेगा कौन? अरे छोड़िए मुझे। चलो ना। सर आ जाइए, ये अरे परेशान कौन कर रहा है सा? मुझे। यहाँ कोई नहीं आएगा सुनसान में। बे ओ, क्या कर रहा तू है? मेरी गर्लफ्रेंड है सर। ये सर तुम्हारा झूठ boyfriend बोल है? रहा है ये। मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, रोज मुझे यहीं से रास्ते पे छेड़ता है ये। वो तो मना कर रही है। अरे बेबी बोलो ना। अरे छोड़ो मेरा हाथ। थोड़ा सा सर ये गुस्सा मुझे है ना? रोज इसी रास्ते पे छेड़ता है, और मैंने आपको बताया था ना कि मुझसे कैसी गंदी गंदी बातें तुम करता है। कैसी बात कर रही हो पागल? छोड़ो मेरा इधर हाथ। देख, तुझे पता भी है किसी लड़की को छेड़ना कितना बड़ा जुर्म है? सर तुझे ले जाके अंदर इतने डंडे बजाऊंगा ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सर मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, शादी करने वाला हूँ उससे। सर मुझे इससे कोई शादी नहीं करनी। मैंने इसको 1000 बार मना भी किया है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तब भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब लड़की राजी नहीं है तो कैसे तू बोल रहा कि वो तू उससे शादी करना चाहता है? अरे तेरी मर्जी से होगा क्या? बोलो ना यार बेबी, देखो। मैं क्या बोलूं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे साफ साफ मना किया था कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुम्हारा घर परिवार भी नहीं पसंद है, और तुम तो मेरे घर वालों को भी नहीं पसंद आओगे। ऐसे गुंडे मवाली लफड़ी से मैं शादी नहीं कर सकती। तू क्या सोच रहा है यहाँ खुलेआम लड़की छेड़ेगा और कोई रोक टोक कोई कार्रवाई नहीं होगी तेरे पे? हाँ? नहीं सर ऐसी बात नहीं कहाँ है। का रहने वाला है? सर मैं ही रहता हूँ गौरी में। गौरी में किसके घर का है? अच्छा, तो तू विधायक जी के घर का है? जी। अब इसी बात की सुधर धमकी जा। देता है मुझे ये सब काम तू कर रहा है? तू सोच रहा है विधायक के घर का अगर लड़का है तो तू किसी के साथ कुछ भी कर लेगा? नहीं, इससे मैं सर प्यार करता हूँ। तुम सर मैं नहीं करती, अगर इसको तू लेके उससे प्यार जाइए। करता है तो जरूरी नहीं लड़की भी तुझसे करे। और तुझे तो मैं अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। यहाँ के लड़की छेड़ रहा है, तुझे ये समझ नहीं आना चाहिए कि तेरे घर पे भी ऐसी लड़कियां होंगी, तेरी माँ बहन होंगी, उनके साथ अगर कोई ऐसा करेगा तुझे कैसा लगेगा? तो एक काम कर, चल मेरे साथ चल। जाके इससे मेरा पीछा छूटा। कब से इसने मुझे परेशान कर रखा था। अगर मैं ये कदम नहीं उठाती ना तो पता नहीं कितनी लड़कियों को इस हाईवे पे परेशान करता ही है। इसका काम ही यही है, दरिंदा कहीं का। सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको अंदर कर दिया, अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ थाने, और तुम भी आओ वहाँ अपना कंप्लेन रजिस्टर कराओ, उसके बाद मैं देखता हूँ हाँ कौन से सर। विधायक का लड़का है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। नहीं, अभी छूटने वाला नहीं, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है? जी सर। चलो तुम भी चलो, थाने चलो। ठीक है सर।